तो चलिए गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात पंजाब की करेंगे। दरअसल पंजाब की भगवंत मान सरकार इस वक्त उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के ही नक्शे कदम पर चलती हुई नजर आ रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल इस वक्त पंजाब के अंदर नशा माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है और उनकी प्रॉपर्टी को जमींदोज किया जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पीढ़ियों को बर्बाद करने वाले और देश और समाज के सबसे बड़े दुश्मन यानी नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, जिसके तहत देश भर में नशे के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई चल रही है। नशे का कारोबार और उसे संरक्षित करने वाले तत्वों पर कानून का शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। इसी दिशा में पंजाब में भी युद्ध नशे के विरुद्ध जारी है, जहां पूरे राज्य में ड्रग सिंडिकेट को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। ड्रग्स के खिलाफ जंग, नशा तस्करों में हड़कंप, बुलडोजर का प्रहार, नशे के सौदागरों में हाहाकार। नशे के खिलाफ जंग की ये तस्वीरें मोहाली की हैं, जहां नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। इसके तहत प्रशासन के बुलडोजर ने ड्रग्स तस्कर की गैर कानूनी प्रॉपर्टी को जमींदोज कर दिया। ये कार्रवाई 15 साल से नशा तस्करी में लिप्त आरोपी की संपत्ति पर की गई। मोहाली जिले के खरड़ के अंदर जनपुर गांव है, जिसके अंदर हमें जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति है पाल खान नाम का, जिसने कि 15 साल तक नशा तस्करी के अंदर लिप्त रहा है, जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अंदर अलग अलग एफआईआर दर्ज हैं, एक्साइज एक्ट के एफआईआर दर्ज हैं। उसकी यहाँ पर एक इलीगल तरीके से बनाई गई प्रॉपर्टी थी, जिस प्रॉपर्टी पे पहले ही ईओ के द्वारा कई बार इसको नोटिस दिए गए और कार्रवाई करी जानी थी। जब हमें पता लगा कि इसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के भी पर्चे दर्ज हैं, तो हमने मैटर जो है सिविल अथॉरिटीज के साथ टेकअप करके इस कार्रवाई को एक्सपीडाइट करवाया गया है। इसको नोटिस सारे दिए गए हैं, प्रॉपर देने के बाद इसकी इलीगल प्रॉपर्टी जो है वो आज ढाई गई है। वहीं पंजाब में युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान में 1 मार्च से 5 मार्च के बीच लगभग 530 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 697 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हुई है। 42 किलो हेरोइन को जब्त किया गया है, तो वहीं 15 किलो अफीम जब्त की गई है। वहीं 41,027 मेडिकल सामान भी जब्त हुए हैं। साफ है, पंजाब सहित पूरे देश में नशे के खिलाफ पूरी ताकत से जंग जारी है, ताकि समाज और राष्ट्र को कमजोर करने वाले इस दुश्मन की रीढ़ पूरी तरह से खत्म की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात कर्नाटक के कोप्पल की करेंगे, जहां पर हवस के अंधे 3 दरिंदों ने अतिथि देवो भव की उस भावना को चोट पहुंचाई है जिस भावना से यह देश चलता है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। कर्नाटक के कोप्पल में इजरायली महिला टूरिस्ट समेत एक होम स्टे ओनर के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 3 आरोपियों ने इस गैंगरेप की वारदात को जहां अंजाम दिया, तो उनके साथ मौजूद टूरिस्ट को नदी में फेंक दिया, जिससे उसकी जान चली गई। वारदात 6 मार्च रात करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है, जहां पर तुंगभद्रा नहर के किनारे पीड़ित युवतियां बैठी थी। महिलाओं के साथ अन्य टूरिस्ट भी थे, जिसमें एक अमेरिका और 2 अन्य भारत के रहने वाले थे। 3 आरोपी बाइक पर सवार होकर पहुंचे। आरोपियों ने जहां युवतियों के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया, तो वहीं उनके साथ पुरुष टूरिस्टों को पानी में धक्का दे दिया। पीड़ित युवतियों में जहां एक 27 साल की इजरायली टूरिस्ट है, तो वहीं दूसरी 29 साल की युवती होम स्टे ऑनर है। वहीं पीड़ितों की तरफ से जानकारी दी गई कि खाने के बाद वो नहर किनारे टहलने के लिए निकले थे। वे लोग नहर के किनारे बैठे थे। इटली की टूरिस्ट के अलावा 3 पुरुष यात्री भी मौजूद थे। अमेरिका से डेनियल, महाराष्ट्र से पंकज और ओडिशा से बेबास नाम के पुरुष यात्री भी थे। वही घटना के बाद डेनियल और पंकज नहर से तैरकर बाहर आ गए, लेकिन बेबास नहीं निकल पाया और उसकी मौत हो गई। वही बेबास की लाश को तलाशने के लिए सर्च अभियान चलाया गया, जिसके बाद 8 मार्च को बेबास के शव को बरामद किया जा सका। उधर गैंगरेप की घटना के बाद अपने होम स्टे पहुंची इटालियन टूरिस्ट और होम स्टे मालिक ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों का मेडिकल करवाया और एफआईआर दर्ज कर तीनों आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और अहम सबूत भी जुटाए। तो वहीं आरोपियों की धरपकड़ के लिए 6 टीमों का गठन किया गया, जिसमें 2 आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली।
उधर पुलिस अब तीसरे आरोपी की तलाश कर रही है। This month, 5 persons, 2 of them. इस महीने की 6 तारीख को 5 व्यक्तियों, जिनमें से 2 महिलाएं और 3 पुरुष थे, इन पर 3 बदमाशों ने हमला किया। उन्होंने 3 पुरुषों पर हमला किया और 2 महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। पीड़िताओं की तरफ से जो शिकायत दी गई है उसके आधार पर हमने कार्रवाई की है और हत्या, डकैती और बलात्कार के प्रयास का मामला दर्ज किया है। हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जिसमें साई मल्लू और चेतन साई हैं। दोनों गंगावती के रहने वाले हैं। वहीं तीसरे व्यक्ति को हम गिरफ्तार करने के लगातार जुटे हैं। तीसरे व्यक्ति की पहचान उजागर की गई है, जिसे भी हम जल्द पकड़ लेंगे। वहीं घटना में घायल 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिसमें दोनों पुरुष टूरिस्ट और पीड़ित महिलाएं शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों पीड़ित महिलाओं की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश के कुछ युवाओं में इस वक्त कट्टरता का नायक बनने का जोश जो है वो जमकर हाई हो रहा है, लेकिन ऐसे ही एक नायक की हम आपको तस्वीर दिखाएंगे जिसने कोशिश तो की कट्टरता के नायक बनने की सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन जब बात पुलिस प्रशासन तक पहुंची तो वही शख्स पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया। और सवाल यही है कि सोशल मीडिया और कट्टरपंथी सोच का ये कॉकटेल इस देश के लिए, समाज के लिए बहुत खतरनाक है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। सोशल मीडिया का बुखार और कट्टरपंथी सोच का खतरनाक कॉकटेल देश में शांति और सौहार्द के लगातार नई चुनौतियां पेश कर रहा है। इसमें युवाओं की संलिप्तता और भी ज्यादा डराने वाली है। इसी से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जहां कट्टरपंथी मानसिकता से भरे साजिद पर शोहरत पाने का खुमार ऐसा चढ़ा कि अब उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। कट्टरपंथ का जहर फैलाकर सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश का यह मामला मध्य प्रदेश का है, जहां रायसेन के सिलवानी का रहने वाला साजिद मंसूरी सोशल मीडिया पर लगातार भड़काऊ वीडियो पोस्ट कर रहा था। लेकिन हद तब हो गई जब साजिद ने अपनी उन्मादी सोच का प्रदर्शन करते हुए सरेआम एक मंदिर के बाहर तलवार लहराते हुए वीडियो बनाया, जिसे उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसके बाद सोशल मीडिया में साजिद के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग होने लगी, जिस पर पुलिस ने आरोपी साजिद मंसूरी को धर दबोचा की वीडियो कोई डाली थी। लेकिन जैसे ही साजिद पर पुलिस का शिकंजा कसा, उसके सुर पूरी तरह से बदल गए। पहले कट्टरपंथ की भाषा बोलने वाला साजिद पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगा।